नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी इस प्रकार है कि एक बार तीन मित्र जो कि अलग अलग जातियों के थे, उनमें एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण और एक नाई था। वो लोग यात्रा पर निकले कहीं जाने के लिए। दोपहर हो गई चलते चलते, तो वो लोगों ने निर्णय किया कि एक पेड़ की छाया में हम लोग आराम करते हैं। तो वो पेड़ की छाया में बैठ कर आराम करने लगे। देखा तो पास में एक मक्के का खेत था। इन लोगों ने सोचा कि भाई थोड़ी भूख लगी हुई है, कुछ मक्का अब हम लोग तोड़ के खा लें, उससे भूख शांत हो जाएगी और राहत भी कुछ मिलेगी। तो इन लोगों ने जो है पेड़ से मक्के तोड़े, भुट्टा, और उसको आग में भून के लगे खाने। दूर जिसका खेत था वो यादव था। उसने देखा कि उसके खेत में तीन हट्टे कट्टे लोग जो है वो तोड़ के भुट्टा खा रहे हैं उसका। उसने कहा तीनों से अगर मैं एक साथ लड़ूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, इनको दूसरे तरीके से निपटना पड़ेगा इनसे। आया, इन लोगों के पास प्रणाम किया, बैठ गया। कहा कि ये अब मेरा ही खेत है। अब पूछ लिया उसने इस दौरान में कि साहब आप पंडित जी हैं, आप राजपूत हैं या नाई है? कहा ठीक है। तो कहा कि पंडित जी आपकी तो पूरा मतलब आप तो देवता हैं, भगवान हैं, आप तो साक्षात, आपके लिए तो सब कुछ हाजिर है। और ये राजपूत जी हैं, ये हम लोग की रक्षा करते हैं हर तरीके से, इसलिए जो है इनका भी पूरा अधिकार है मेरे खेत पर, और जो भी खाएं जो भी चाहें इनके। लेकिन ये नाई क्यों खा रहा है? ये नाव का कौन सा अधिकार है? और उसका उसने इसी बात पर नाव को खूब पीटा। और ये लोग कुछ बोले भी नहीं। नाई बेचारा मार खा के अपना कोने में बैठ गया। देखो दोनों चुप रहे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि इनकी बड़ाई कर दिया था दोनों की। उसके बाद फिर अरे भाई पंडित देवता जी खाइए खाइए, देवता जी खाइए। फिर आया राजपूत जी के पास, ये पंडित तो देवता है, भगवान स्वरूप हैं, तुम राजपूत जो रक्षा करने का काम करते हो, तुम तोड़ के मेरा खा रहे हो, रक्षा की जगह पर तुम जो नष्ट कर रहे हो, ये रक्षा करने का काम तुम्हारा है। बल भर मारा राजपूत को भी। वही पंडित जी अपना कुछ नहीं बोले, और नाई तो जो मार खा के बैठा था वो भी नहीं बोला। तू कहाँ बोले? जब मार खा रहा था तुम नहीं बोले, तू कहाँ बोलेगा? वही पिटाया, चला गया। उसके बाद दो पिटा के बैठ गए। पंडित जी के पास आया। पंडित तो दूसरे को ज्ञान की बड़ी शिक्षा देता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। चोरी करके भुट्टा खा रहा है, मेरा मक्का खा रहा है। बल भर मारा उनको भी, तीनों मार खाए और दोनों नहीं बोले मार खाते थे। पंडित जी को पिटाए, उसके बाद तीनों को पीट के अपना फिर भगाया वहाँ से। तीनों अपना लज्जित हो गए, चले गए वहाँ से। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा यह है कि ठीक भारतीयों की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है, एकदम ठीक स्थिति है। अब मुसलमानों को देखें तो हर तरीके से यूनाइट हैं। वो किसी भी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, सपा में हो, कम्युनिस्ट में हो, तृणमूल में हो, बिल्कुल एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक। और हिंदू, अगर वो कांग्रेस का प्रवक्ता हिंदू है तो बिल्कुल एकदम हिंदुओं के खिलाफ वो मुस्लिम लीग का प्रवक्ता नजर आता है। उसी प्रकार कम्युनिस्ट का प्रवक्ता, सपा का प्रवक्ता, सब प्रवक्ता, हर पार्टियों के प्रवक्ता जो बीजेपी के नहीं हैं, बिल्कुल लगता है जब मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं, बिल्कुल हिंदुओं के दुश्मन जैसे हैं। इनको शर्म नहीं आती है। यानी कम से कम मुसलमानों से कुछ तो सीखे होते भाई तुम, कि मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं हट रहा है अपने उससे, किसी पार्टी का हो। अब सपा के कोई प्रवक्ता का मुस्लिम देख लीजिए, कांग्रेस का कोई मुस्लिम प्रवक्ता हो, जिसका भी देख लीजिए, वो सेकुलरिज्म बात नहीं करता। भी कोई मुसलमान चाहे किसी भी पार्टी का हो, न औरंगजेब को बुरा करेगा, न उन मुसलमानों को बुरा कहेगा जिन्होंने देश में मंदिरों को तोड़ा, उसकी जगह मस्जिद बनाए, कुछ भी नहीं बोलेगा वो तो बिल्कुल जैसे अब सारे मुसलमान किसी भी पार्टी के हों। औरंगजेब जिसने तमाम मंदिरों को हमारे देश के तोड़ा, बर्बाद किया, भगवान शिव के मंदिर को तोड़ा, विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसने ज्ञानवापी मस्जिद बनाई, या मथुरा का कैसे जन्मभूमि को नष्ट करके दीघा बनवाया उस औरंगजेब ने, जिसने आदेश किया, तो बाकायदे आदेश मौजूद है उसका आर्काइव में, कि ये जितने भी पूजा स्थल हिंदुओं के हैं, धार्मिक स्थल को तोड़ दिए जाए। उनको ये मुसलमान किसी भी पार्टी का और रहमतुल्लाह अलैह कहता है। रहमतुल्लाह अलैह का मतलब होता है जिस पर कि ईश्वर की कृपा हो, अल्लाह की कृपा हो, वो रहमतुल्लाह अलैह। आप तो चीन बनना चाहिए। आपको जो भी चीज़ इनसे लेना है चीन की तर्ज पे आप लें। चीन तो सब ले लेता है, इनकी सारी मस्जिदों को तोड़वा दिया उसने। 15,000 मस्जिद तोड़े हैं चीन ने, उनकी जगह शौचालय बनवा दिए, लैट्रिन बनवा दिए, या होटल खोल दिए, ये सब चीज़ें खोल दी हैं उसने। कोई वहाँ पर इबादत नहीं होती। कुरान चीन द्वारा बनाई गई कुरान पढ़ते हैं सब, दाढ़ी नहीं रखते, हल्की हल्की दाढ़ी रख भी पाते हैं, ये टोपी वोपी पहना, मतलब सब सबके निकाह देखे जाते हैं। औरतों का बलात्कार करते हैं, बिल्कुल नई शिक्षा दी जा रही है उनको पकड़ के। विगल मुसलमान जो होते हैं उनको बिल्कुल रख दिया जाता है साइड में, उनके खुद बच्चे नहीं पैदा कर पाते वो,
अब उनकी औरतों से बच्चे ये चीनी पैदा कर रहे हैं, तो अब चीन के नक्शे कदम पे भी नहीं चलोगे। भाई चीन तो बढ़िया ट्रेनिंग देता है। अब भारतीयों के साथ क्या है, हिंदुओं के साथ खास तौर से, आप जानवर तो रख लिए, उसको ट्रेनिंग नहीं देते हो साहब, तो उछले कूदेगा। आप उसके सामने शुरू से दब गए हो। क्यों दबे आप? क्योंकि आप बटे रहे हैं हमेशा। आपने नेहरू का आपने जो है सत्ता दे दी देश की, भाई ठीक अंग्रेजों ने दे दी, आप उसको बाद में वोट देते रहे। आप ये भी नहीं जाने कि ये क्या कर रहा है, ये सब देश के भीतर मुसलमानों को रोक कर इसने क्या किया है पाप। हिंदुओं ने जानने की जरा भी कोशिश नहीं की। हिंदुओं में तो कोई चेतना नामक चीज़ रही नहीं। नेहरू ने तो ऐसा पिला दिया सेकुलरिज्म का घुट्टी, ऐसा पिला दिया कि ये सब नशे में डूब गए हिंदू। अगर बीजेपी नहीं आती सत्ता में और इसके पहले से जो प्रयास कर रहे थे, अयोध्या वाला प्रकरण नहीं उठा होता, तो हिंदू सोता ही रहता। अब आप देखिए, हिंदू ने जरा सी अंगड़ाई ली है, इनको चिंता होने लगी है। हिंदू ऐसे शुरू हो गया है तो हिंदू टेररिज्म हो गया, ये हो गया है। ये हर मुसलमान अपने स्तर पर काम करता रहता है। जैसे न्यायनगर इलाहाबाद के टीचर, वो हिंदू लड़कों से कह टोपी पहन के आओ, सलवार कुर्ता पहन के आओ बधाई देने के लिए। कोई हिंदू टीचर बोल सकता है मुस्लिम लड़कों को तुम टीका लगा के आओ? नहीं बोल सकता, नहीं बोलेगा, स्वतः भले आ जाए वो, लेकिन उसने तो हिम्मत की। अभी नोएडा का शारदा यूनिवर्सिटी है नोएडा की, वहाँ पे फारूक नाम का एक मुस्लिम टीचर है, उसने पेपर सेट किया, उसने जो है हिंदुत्व की तुलना करने को कहा फासीवाद और नाजीवाद से। ये सब चीज़ें हैं देश में चल रही है। जहाँ जहाँ ये मुसलमान है अपने काम कर रहे हैं, और ये जहाँ जहाँ हिंदू हैं जिस जगह पर हैं, कांग्रेस के तो कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, सपा के तो सपा की सेवा कर रहे हैं। ये इनको हिंदू से कोई मतलब नहीं है। तृणमूल वाले हैं वो भी गए गुजरे, वो तो पूरे हिंदू के दुश्मन हैं सब। तो ये जब तक हिंदुओं में चेतना नहीं आएगी, नई पीढ़ी को, खासतौर से मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ नई पीढ़ी को, भैया अपने माँ बाप को समझाओ, अपने उन मूर्ख लोगों को समझाओ जिनके चलते देश फिर गुलामी की ओर बढ़ सकता है, देश में अराजकता होगी। क्या तुम तमाशा देखते रहोगे? मेरी तो यंग हिंदुओं से ही अपील है, भैया तमाशा मत देखते रहो। ये तुम्हारे जो तुमको जो सलाह दे रहे हैं, तुम कांग्रेस के साथ रहो, सपा के साथ, तुम किसी साथ मत रहो, तुम न्यूट्रल, तुम हिंदुत्व के साथ रहो। जिसको राहुल गांधी जैसा मूर्ख कहता है कि हिंदुत्ववादी जो है ये आतंक वाले हैं, हिंदुत्ववादी अच्छे नहीं होते, ये मूर्ख सब जो है। राहुल गांधी तो खैर ये पारसी है कि ईसाई है कि मुसलमान है, तो मिक्सचर है तरह तरह का, इसलिए इसकी बात ही नहीं कर सकते। मुसलमान को तो एक ही एजेंडा है भारत में, गजवा है हिंद का। ये हिंदू इसको समझ ही नहीं सकता है। वो कहेगा है बग बग करते हैं, बड़े चले हैं भारत में, कहाँ से मुसलमान। धीरे धीरे देखते जाओ, भारत में बहुत से जिले हो चुके हैं ना मुस्लिम बहुल। जरा हिंदुओं का हालात देख लो वहाँ पर। हम तो कहते हैं सरकार से कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हो गए हैं, सारे सेकुलर लोगों को, कांग्रेसियों सपाइयों को एकदम बसा दे वहाँ ले जाके, बिल्कुल स्वाद चखें सेकुलरिज्म का। ये सब मुसलमानों की बस्ती में भाईचारा निभाएं जाके। ये जहाँ पे 100 मुसलमान रहते हों, वहाँ 20 को कम से कम सेकुलरों को भेज दिया जाए भाई, तब पता चलेगा इन सबको का असली सेकुलरिज्म क्या है देश का। ये मूर्ख हिंदू सब है, पूरे हिंदुओं को बर्बाद किए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि नई पीढ़ी जरूर सोचेगी इस बारे में। जो यंग लड़के हैं, जो दिमाग लगाना जानते हैं, ये अपने माँ बाप की बात ना सुने। वो कुंद बुद्धि माँ बाप जो कि सपा के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, तृणमूल के साथ हैं, कम्युनिस्ट के साथ हैं, आपके साथ हैं, इन लोगों के साथ जो भी हिंदू हैं वो देश का नाश के लिए तैयार हैं। क्योंकि वो हिंदुत्व के बारे में बोल ही नहीं सकते, उनकी हिम्मत ही नहीं है कि राम मंदिर के बारे में बोल दें, भगवान शिव के बारे में बोल दें, विश्वनाथ मंदिर के बारे में बोल दें, या किसी जन्मभूमि को कह दें कि नहीं वहाँ से हटना चाहिए। ये नहीं बोल सकते। मुसलमान तो खुलेआम बोलता है, साहब मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। जब तक रहेगा इस्लाम दुनिया में, तब तक हर जगह मस्जिद रहेगी। खुलेआम बोलता है, धमकी देता है। दोस्तों मेरी बातें कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आपने धैर्यपूर्वक बात को सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।